हो गया कि कोई भी ईसीएम हो उसको ऑन करने के लिए एक तो हमारा ग्राउंड हो गया, एक 12 वोल्टेज, एक हमारा इग्निशन और ये 3 जो है हमारा वो कम्युनिकेशन के लिए को एक चारों को 12 वोल्टेज हमारे को ये दे देना है। ठीक है, और ये वाले में जो है आपको सिंगल जो ईसीएम से आता है वो दे देना है, वो एलईडी को चला जाएगा। सेम हर जगह पे जो है हम लोग ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। तो ये जो है आपको टोटल पता होना चाहिए। अगर ये सब आपको पता है तो आप इजीली जो है इससे जो है क्रैंक और कैम का सिग्नल जनरेट करके अपना टेस्टर आप बना सकते हो। हेलो गाइज, आई एम मोजिल, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का जो क्लास 1 है इसके अंदर हम लोग टेस्टर के बारे में जानेंगे कि इस टेस्टर से जो है कैसे कैसे काम करेंगे। तो कोई भी ईसीएम हो पेट्रोल का, अभी जो है मैं इस टेस्टर के ऊपर जो है आपको पेट्रोल का बताने वाला हूँ कि पेट्रोल पे जो है किस तरीके से जो हम लोग ईसीएम को फायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो है रिक्वायरमेंट होगी हमें कि क्या क्या चाहिए पेट्रोल इंजन के लिए, तो मैं आपको पहले पेपर पे बताऊंगा, उसके बाद जो है मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारे को जो रिक्वायरमेंट है ईसीएम ऑन करने के लिए 5 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला जो है हम लोग ग्राउंड को देखेंगे। ईसीएम को ऑन करने के लिए ग्राउंड और प्लस 12 वोल्टेज, ये जो आफ्टर मेन रिले ऑन होता है, जो मेन रिले ऑन हुआ वो 12 वोल्टेज। फिर तीसरा जो है हमारे को प्लस 12 वोल्टेज इग्निशन। ठीक है, ये तीनों से ये 3 चीज़ जब आप ईसीएम के अंदर दोगे तो हमारा ईसीएम जो है फुल्ली जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फुल्ली ऑन हो गया। उसके बाद 4 और एक 5 ये ऑप्शनल होता है, क्योंकि ये होता है हमारा कैन लो और एक होता है हमारा कैन हाई। ये 2 चीज़ होता है, ये गाड़ी को जो है स्कैन करने के लिए होता है। और एक छठा जो होता है हमारा के लाइन होता है। अगर EDC 16 है आपका ईसीएम, अगर EDC 16 है तो EDC 16 या मैग्नेट मेरेली का ईसीएम हो, मैग्नेट मेरेली का स्विफ्ट हो, J10 हो, J20 हो, मैग्नेट मेरेली, तो उसके अंदर जो है आपको के लाइन से जो है आपको स्कैन करना होगा, क्योंकि वो कैन लाइन से स्कैन नहीं होता है। लग्जरी गाड़ी हो तो उसके अंदर भी अगर के लाइन से आप स्कैन कर रहे हो तो उसके बीच में जो है 120 ओम का रेजिस्टेंस को लगाना पड़ता है। अगर 120 ओम का रेजिस्टेंस आप नहीं लगाओगे तो वो गाड़ी स्कैन नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है 5 हमारा चीज़ हो गया कि कोई भी ईसीएम हो उसको ऑन करने के लिए एक तो हमारा ग्राउंड हो गया, एक 12 वोल्टेज, एक हमारा इग्निशन और ये 3 जो है हमारा वो कम्युनिकेशन के लिए जो है स्कैन करने के लिए। तो ये इनसे जो है हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये आपको नॉलेज के लिए बताया हूँ। तो सबसे पहला जो है हमारे को इस 3 वोल्टेज को हमारे को ईसीएम को देना है, एक ग्राउंड, 12 वोल्टेज और इग्निशन। ये 2 चीज़, ये 3 चीज़ जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये वाला जो है हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा चौथा आता है इम्पोर्टेंट थिंग, वो होता है क्रैंक सिग्नल। पेट्रोल इंजन में क्रैंक सिग्नल ज़रूरी है। तो वो क्रैंक सिग्नल जो है हम लोग इस मशीन के द्वारा जो है जनरेट करवाते हैं। तो ये मशीन जनरेट कराकर, इस मशीन से जो है हम लोग क्रैंक का सिग्नल जनरेट करा के किस में देते हैं, ईसीएम में। जब मैं क्रैंक का सिग्नल ईसीएम के अंदर दूंगा, फिर ये ईसीएम जो है क्या आउट करेगा, पल्स आउट करेगा इंजेक्टर्स के लिए और कॉइल के लिए। तो 5वां चीज़ जो है हमारा इंजेक्टर्स आ गया और 6वां जो है हमारा ये कॉइल आ गया। पेपर देना एक और। 6वां जो है हमारा क्या आ गया, कॉइल आ गया। तो पहला फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं। पहला जो है हमारा ग्राउंड, 12 वोल्टेज, उसके बाद इग्निशन, ये 3 चीज़ से हम लोग ईसीएम ऑन करेंगे, क्रैंक का सिग्नल देंगे तो क्या हमारा इंजेक्टर्स और कॉइल में जो है करंट आना चालू हो जाएगा। ये पेट्रोल की बात हो रही है, डीजल में नहीं है, डीजल का अलग है, ये पेट्रोल का मैं बात बता रहा हूँ। तो ये 3 चीज़ हम लोग देंगे तो हमारा जो है ईसीएम ऑन हो जाएगा और जो है हमारा ये कॉइल फायरिंग, इंजेक्टर और कॉइल फायरिंग करना चालू हो जाएगा। तो इसका जो है हम लोग डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, ये कैसा होता है। ठीक है, तो पहले जो है मैं आपको इंजेक्टर का बताता हूँ कि इंजेक्टर गाड़ी के अंदर जो है किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से काम करता है गाड़ी के अंदर। तो इंजेक्टर्स में जो है हमारे 4 इंजेक्टर होते हैं। गाड़ी के अंदर हमारे 4 इंजेक्टर होते हैं, कुछ इस तरीके से। पेट्रोल के अंदर छोटे छोटे होते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे इंजेक्टर्स होते हैं, 4 लगे होते हैं।
जब हमारा इग्निशन ऑन होता है, जब हम चाबी ऑन करते हैं तो एक 12 वोल्टेज हमारा ECM के अंदर जाता है, फिर ECM से जो है ग्राउंड आउट होता है, वो मेन रिले ऑन होता है। और जब वो मेन रिले ऑन होता है तो वो 12 वोल्टेज आता है जो मैंने आफ्टर मेन रिले ऑन वाला 12 वोल्टेज यहाँ ECM के अंदर जाता है, और वही 12 वोल्टेज जो है हमारे इस चारों इंजेक्टर्स के एक पिन पर जाता है। इन चारों इंजेक्टर के एक पिन पर जो है हमारा क्या जाएगा, 12 वोल्टेज। ये 12 वोल्टेज कहाँ से आता है, मेन रिले से, प्लस 12 वोल्टेज। एक तो आ गया। अब जो है उसको उठाकर बोलो कि कहाँ पे है, गाड़ी को लगवाओ दुकान पर, दुकान के सामने। हाँ ठीक है। तो ये जो है हमारा 12 वोल्टेज आ गया। मामा किधर, नहीं तो इधर लगा लो, देखो उसका खाली है अंडे का, अंडे के पास लगा लो। ठीक है, ये जो है हमारा मेन रिले से आ गया 12 वोल्टेज। उसके बाद सबके अंदर एक एक वायर बच गया। तो ये एक वायर जो है कहाँ से आता है, तो ये चीज़ जो है हमारे ECM से आता है। किधर से आता है, हमारे ECM से। ये हमारे ECM से आता है। तो जब भी हम लोग बनाएंगे, जब हम लोग इंजेक्टर का फायरिंग कराना है हमारे को, तो पहले हमने क्या किया, हमने तो क्या कर दिया, ये 12 वोल्टेज, ये ग्राउंड और ये दोनों 12 वोल्टेज और ये क्रैंक का सिग्नल, ये हमने क्या कर दिया, ECM में लगा दिया। और जब हम लोग ऑन करेंगे तो ये ECM से एक एक वायर, लो साइड का जो होता है, लो साइड का, ये सब निकल कर एक एक वायर जो है ये इंजेक्टर्स के अंदर चले जाएंगे, और इन चारों को ज्वाइन करके इसके अंदर हमारे को 12 वोल्टेज दे देना है। ये क्या करना है, ये चारों को चारों को 12 वोल्टेज हमारे को ये दे देना है। ठीक है, और ये वाले में जो है आपको सिंगल जो ECM से आता है वो दे देना है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाकर यहाँ पर LED भी लगा सकते हो। इन दोनों के बीच में जो है इस तरीके से LED भी आप लगा सकते हो कि आपको पता चले कि हाँ मेरा ये इंजेक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा दोनों में लगाकर, मैं दोनों में क्यों लगाता हूँ, क्योंकि अगर एक साइड लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन वो जल्दी उड़ जाता है, और ये दोनों में रेजिस्टेंस लगाते हैं 1 किलो ओम का, तो ये जल्दी उड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ECM से आ गया। तो ये 12 वोल्टेज ये वाला जो आता है, ये बाहर से आपको जो भी कैन होगा उसके अंदर आपको देना है, कैन बॉक्स में से देना है, और ये वाला जो है आपको 12 वोल्टेज हमारे ये वाला जो है ये हमारा ECM से आएगा, इसको इंजेक्टर्स को, ये ग्राउंड जो है ECM से आएगा। तो एक 12 वोल्टेज यहाँ से आ गया आपको मेन रिले वाला, और ये ग्राउंड जो है कहाँ से आएगा, माइनस ECM से आएगा हर एक इंजेक्टर्स को। ठीक है, सेम में जो है कॉइल में होता है। तो कॉइल में भी जो है 2 टाइप का होता है। जैसा कॉइल में जो है 2 टाइप का होता है, हर ECM में अलग अलग होता है। जैसे कि डेंसो का ECM रहा, डेंसो के ECM में जो है 2 टाइप का होता है कॉइल। तो कॉइल का जो सेक्शन होता है 2 टाइप का होता है। एक में जो है पॉजिटिव पल्सिंग होता है, और एक में जो है हमारा नेगेटिव पल्सिंग होता है। एक में जो है पॉजिटिव पल्सिंग होता है और एक में जो है नेगेटिव पल्सिंग होता है। तो जिसके अंदर नेगेटिव पल्सिंग है उसके अंदर हम लोग सिंपल जो है एक LED लगा लेंगे। जैसे कि 4 कॉइल है हमारा, जैसे ये मेरा 4 कॉइल है। ठीक है, मैं इस तरीके से ये अंदर मैं LED बना देता हूँ। ये कॉइल की जगह पर क्या कर दिया मैंने, LED लगा दिया। ठीक है, ये कौन सा है, ये पॉजिटिव पल्सिंग है। तो आप पॉजिटिव पल्सिंग का 2 तरीका है, 2 तरीके से आप फायरिंग करवा सकते हो। एक तो है कि इसके अंदर जो है वही मेन रिले वाला 12 वोल्टेज आप दे सकते हो। कौन सा, जो मैंने बताया था, आफ्टर मेन रिले ऑन 12 वोल्टेज, आफ्टर मेन रिले जो इग्निशन ECM में आता है, ECM से ग्राउंड निकलता है, फिर मेन रिले ऑन होता है, वही मेन रिले वापस से ECM में आता है। तो वही वाला जो है 12 वोल्टेज इसके अंदर भी जाता है। तो यही वाला जो है मेन रिले 12 वोल्टेज यहाँ पे भी आता है। और ये दूसरा वाला, ये वाला जो होता है हमारा, ये वाला दूसरा जो होता है हमारा, एक ट्रांजिस्टर को लग जाएगा। किसको लग जाएगा, एक ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर में 3 टांग आते हैं। क्या टांग आते हैं, 3 टांग आते हैं। एक जो होता है हमारा वो ग्राउंड होता है, और दूसरा जो होता है हमारा बेस होता है। क्या होता है, दूसरा जो है बेस होता है। ये आपको जो है ECM से आएगा,
और जो हमारा कलेक्टर होता है वो एलईडी को चला जाएगा। सेम हर जगह पे जो है हम लोग ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे, सेम ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। तो इसका सबका जो है मैं इधर लगा दिया, सबको जो है मैं ग्राउंड कर दिया, ये मैंने ग्राउंड कर दिया। ऊपर से ये वाला जो है सबको ECM से आएगा। सब कहाँ से आएगा? फ्रॉम ECM से। ये ECM से आ गया ये, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर मार्केट में मिल जाता है अवेलेबल, आप वहाँ से भी जो है NPN ट्रांजिस्टर होता है, NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। NPN ट्रांजिस्टर आप ख़रीद कर ये बना सकते हो। दूसरा जो होता है नेगेटिव पल्सिंग। नेगेटिव पल्सिंग के अंदर क्या होता है कि ऑलरेडी जो है ECM के अंदर ही जो है ये ट्रांजिस्टर आता है। तो उसके लिए जो है आपको सिंपल जो है LED ले लेना है। ये LED ले लेना है और इस LED को जो है यही 12 वोल्टेज जो है अटैचमेंट कर देना है सब में। आफ्टर मेन रिले ऑन वाला, मेन रिले वाला 12 वोल्टेज ऐड कर देना है और इसको जो है ये सबको डायरेक्ट ECM में से आने देना है आपको। ये सब में से ECM से आएगा आपको, ठीक है, ECM में से आएगा। उसी तरीके से जो है हमारा चेक लाइट का भी होता है। जैसे चेक लाइट का हो गया, चेक लाइट का LED हो गया, चेक लाइट LED। हीटर लाइट का बनाना होगा आपको, तो हीटर लाइट LED। उसके बाद जो है इमो लाइट का LED बनाना होगा, इमो लाइट LED। उसके बाद इमो लाइट के बाद जो है आपको और भी जो है समझो फ्यूल पंप का बनाना है मुझे, तो फ्यूल पंप LED। और भी जितना LED आपको ऐड करना है, जो भी ECM से आता है आप ऐड कर सकते हो। और सब LED के वन साइड आपको मेन रिले वाला 12 वोल्टेज दे देना है। क्या करना है? मेन रिले वाला 12 वोल्टेज दे देना है। 1K का रेजिस्टेंस ज़रूर लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद सबका जो ग्राउंड है ये लेना है और आपको पता होना चाहिए ECM में कि हाँ ये वाला जो पिन है मेरा ECM का पिन, ये चेक लाइट के लिए है, ठीक है। और ये वाला ECM का पिन मेरा जो है इमो के लाइट के लिए है, ठीक है। ये वाला ECM का पिन मेरा हीटर लाइट के लिए है, ठीक है। ये ECM का पिन मेरा फ्यूल लाइट के लिए है। तो ये जो है आपको टोटल पता होना चाहिए। अगर ये सब आपको पता है तो आप इजीली जो है इससे जो है क्रैंक और कैम का सिग्नल जनरेट करके अपना टेस्टर आप बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ ये वाला बनाया है। आप ये रिले भी यूज़ कर सकते हो, रिले की जगह जो है इंजेक्टर भी यूज़ करते हो। तो अभी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल करके, और इससे जो है सिग्नल जनरेट करा के फायरिंग करके जो है आपको मैं टेबल पर दिखाऊंगा। सो थैंक यू।